बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साइमा सहर और आप देख रहे हैं चहलम की आवाज़। इन दिनों बहुत एक हॉट इशू जो हमें पूरे पाकिस्तान में हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पीर हक खतीब साहब के हवाले से जो इकरारुल हसन साहब का जो एक मौक़िफ़ है और वीडियोस हैं और मतलब कुछ ऐसे लोग भी इकरार साहब ने ऑन कैमरा लेके आए जिन्होंने अपने इल्ज़ामात भी लगाए। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि यहाँ पे आज से 10 साल पहले इकरारुल हसन साहब को ये सब नजर नहीं आया। क्या आज जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें कहीं ये सब जो स्टोरी है जो बनाई जा रही है ये प्लांटेड तो नहीं है? हक खतीब जो हैं उनके हवाले से हम देखते हैं कि वो ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं मुल्क में और मुल्क से बाहर, और ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा भी लगाते हैं। तो क्या इसके पीछे कोई लॉबी तो नहीं है जो कि इकरारुल हसन साहब से ये सब करवा रही हो? क्योंकि आपको भी और हमें भूलना नहीं चाहिए जो लाहौर मीनार पाकिस्तान वाला जो वाकया हुआ था वो कैसे था, क्या था और किस तरीके से उसको हवा दी गई थी। यहाँ पे इमादुल इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं कि आप क्या कहते हैं, क्या इकरारुल हसन साहब प्लांटेड हैं? क्या जो हक खतीब साहब हैं उनके खिलाफ जो चंद लोग हमें सोशल मीडिया पे नजर आए वो फेक हैं, उनको मतलब प्लांटेड उन लोगों को लाया गया, या फिर आज से 10 साल पहले ये सब कुछ क्यों नहीं हुआ? जिस वक्त नया मतलब एक 10-12 साल पहले ये काम शुरू हुआ, अभी लोग इतने ज्यादा अटैच भी नहीं थे, कनेक्टेड नहीं थे, जबकि हम देखते हैं कि लाखों लोग हक खतीब के वहां पे कलर सईदा में बिलावरा शरीफ में मौजूद भी होते हैं। अगर ये सब कुछ इकरारुल हसन साहब मतलब अगर मैरिट पे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो फिर वो जो लाखों लोग आते हैं उन लाखों लोगों में से जिन लोगों के साथ मसले मसाइल हुए वो सोशल मीडिया पे उन्होंने पर्सनली उस चीज को हाईलाइट क्यों नहीं किया? सिर्फ इकरारुल हसन साहब चंद लोगों को सोशल मीडिया पे हाईलाइट करने में, सामने लाने में कामयाब क्यों हुए? थोड़ा सा बताइएगा। जी जज़ाकल्लाह खैरा। वंस अगेन बात ये कि इकरार भाई जो हैं वो जा चुके हैं ऑलरेडी उधर कलर सईदा वाली साइड पे, उनके बारे में ये करना है, एक्सपोज करना है, वो कह रहे थे, यानी कि इकरार साहब कह रहे थे। तो एक दफा आपने जाके कर लिया तो दिस इज एनफ, बस बहुत है। अब दोबारा बार बार जाना, तकरार करना, तो ये माजरत के साथ कि ये मैं समझो कि ये जातियात है, जातियात आ जाती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इंफरादी हक है, डेमोक्रेटिक राइट है कि आप अपनी राय दे सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब एक चीज और भी है ना कि देखें आज से पहले इकरार साहब को क्यों नजर नहीं आया? मतलब अब ये सवाल देखें कॉमनली मेरे माइंड में आ रहा है, हो सकता है हमारे देखने वाले 10 करोड़ 15 करोड़ लोगों के दिमाग में भी ये बात हो कि आज से 10-15 साल पहले क्यों नहीं ये मतलब कदम उठाया गया? क्या ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाने की सजा तो नहीं दी जा रही हक खतीब को? मतलब आप क्या कहते हैं इस हवाले से? जी अब देखें ना, इंटरनली अब क्या सिचुएशन है या एक्सटर्नली क्या मामलात हैं, मगर जो अभी जाहिर पे नजर आ रहा है, क्योंकि एक दफा उन्होंने कर लिया तो हमारे इधर इंजीनियर साहब हैं और भी उन्होंने बड़ा किया था, यानी कि साथ दिया था कि हम आपके साथ हैं। लेकिन अब दोबारा जाकर ऐसे करना, ये मैं समझता हूँ नाइंसाफी है, जातियात है। अगर आप कोई ज्यादा कोई मसला है तो आप यानी कि इदारे हैं, कानूनी इदारे हैं, तो आप वहां रुजू करें, मगर ये तरीका जो है मैं कि किसी की इज्जत उछालना सोशल मीडिया पे। और फिर यहाँ पे इमादुल इस्लाम साहब, मौलाना साहब, मैं सिर्फ फिर दोबारा से ये बात करूंगी कि बहैसियत मतलब यहाँ पे सहाफी मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि मैं भी अब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं जो आपके भी जहन में आते होंगे। इसको प्लांटेड भी हुए हो सकता है कि ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगाने के मतलब उसके खमियाजा हो सकता है उनको भुगतना पड़ रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ प्लांटेड हो, ठीक है। लेकिन अगर इकरार साहब दुरुस्त हैं और उनको लगता है कि ये सब कुछ सही है, या खतीब वाकई फेक हैं, या वो लोगों के साथ शुबदाबाजी करते रहे इतने टाइम से, तो फिर ये जो लाखों लोग इतने सालों से आ रहे हैं उनमें से सोशल मीडिया तो हर किसी के हाथ में है, मोबाइल पे है, अवेलेबल है। हर बंदा जिसके साथ ये पैसे लिए गए, जिनके साथ फेक हुआ, जिनके साथ चीट किया गया बकौल इकरारुल हसन साहब, तो फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया
کو ایکسپلور کیوں نہیں کیا, انہوں نے سوشل میڈیا پہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا. آج جسٹ اقرار الحسن صاحب کے 5-10 لوگ ہی کیوں مطلب حق خطیب کے خلاف بول رہے ہیں, تو یہاں پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ میں عرض کروں نا جی ونس اگین کہ نو اینڈ نیور, اب پہلے انہوں نے کر لیا تھا, اب ونس اگین دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو آپ یہ فرما رہے ہیں نا جی کہ اس سے عزت مجروح ہوتی ہے جی, جو ذاتیات پر یہ معاملات ہو رہے ہیں, عزت نفس سب کو پیاری ہے. اب دیکھیں نا, میرے کوئی گھر آ جائے, یا میں یہ ماشاءاللہ ریسپیکٹڈ ہمارے بردر بیٹھے ہوئے کاشف بھائی, ہم ان کے آفس میں چلے جائیں اور ایسے دعویٰ, دس از رانگ, یہ غلط ہے. یہ شریعت یہ نہیں کہتی, میں آپ کو بتا دوں, شریعت یہ نہیں کہتی. اب تاجدار ختم نبوت زندہ باد, ہم سب علم کے فضل سے ہم عاشق رسول ہیں, عاشق اہل بیت ہیں, عاشق صحابہ ہیں, عاشق اولیاء ہیں, اور جنہوں نے قرآن و صحیح حدیث کے لحاظ سے خدمت کی ہمارے سر آنکھوں پر. مگر یہ غلط طریقہ ہے کہ آپ جو ہیں چند بندے لے کر ایسے چلے جائیں. اگر دیکھیں وہ والی بات ہے کہ اتنے عرصے سے, سالوں سے حق خطیب صاحب وہ محنت کر رہے ہیں, تو اس وقت کوئی اڑتا, کوئی ہمارے کئی بھائی ہیں, ہماری بہنیں گئی ہیں, انہوں نے کہا جی کوئی